वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड बहुत ज़्यादा है, सो आई होप कि आप सभी अपने लव्ड वन के साथ सेफ एंड सिक्योर होंगे एंड हेल्दी होंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या संदेश है आज का। ये आज आपकी एनर्जी चेक रीडिंग है, सिंपल। जब भी ये आपसे मैच करेगी तब भी जब भी आपको ये वीडियो मिलती है, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर संदेश होगा। सभी आप अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम कर लीजिए एंड ये विश कीजिए कि आपके लिए कोई ना कोई संदेश इस वीडियो में जरूर। थैंक यू सो मच माँ काली। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ काली। यहाँ पर 10th की एनर्जी आई है, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। 3rd की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। और कुछ संदेश है आपके लिए। थैंक यू सो मच माई यूनिवर्स, प्यारे एंजल्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पर किंग ऑफ वैंड जो है ना, ये रिवर्स में है, देखिए, ठीक है। किंग ऑफ वैंड रिवर्स में है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है ना कि सबसे पहले 10th का कार्ड आया था, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। यहाँ देखिए 10th का कार्ड है, तो ठीक है। हो सकता है कि मनी संबंधी कोई मैटर, कोई फाइनेंशियल इशू, कोई हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्ट है, अच्छा आपका प्रॉपर्टी है, अच्छा सैलरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा इनकम सोर्स है आपका, एंड आपके जो करीबी हैं उनका उस पे नज़र है, ठीक है ना। कोई सेलिब्रेशन वो करने वाले हैं एंड वो चाहते हैं कि आप पैसे खर्च करो, तो वो आपके ऊपर पैसा खर्च कराने के लिए, क्योंकि उनका काम है और वे चाहते हैं कि आप उनके लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन है एंड वो आपके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं, सरल हैं एंड आप कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर कोई तो रिचुअल्स कराया है, ठीक है ना। कुछ हो सकता है कुछ खाने की चीज़ में या कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने आपको ना एक षड्यंत्र करके उन्होंने आपसे पैसे निकालने की कोशिश की है, ठीक है। मुझे यहाँ षड्यंत्र की बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्रिक्वेंसी महसूस हो रही है कि कोई षड्यंत्र करके, कोई प्लानिंग करके कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन उनका है और वो चाहते हैं कि उस सेलिब्रेशन में आप पैसे खर्च करो। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कोई पुरुष, कोई मतलब कोई तांत्रिक या कोई तो ऐसा इंसान जिसको नॉलेज है बहुत ज़्यादा, उससे उन्होंने कुछ चीज़ें की कराई हैं एंड हो सकता है कि आप भी ऐसे नहीं है कि आप उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीधे सरल व्यक्तित्व वाले इंसान हैं एंड आप उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात समझो कि अगर आपके पास 10 रुपया है एंड आपका खुद का खर्चा 5 रुपया है, तो आपके पास बचा 5 रुपया, तो आप कुछ तो अपने लिए रखोगे ना एंड उसके बाद जो बचेगा वो आप किसी को दोगे, पूरा 10 तो नहीं दे दोगे। तो ठीक वही वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना, ये लालची किस्म के लोग हैं जो आपके धन के पीछे पड़े हैं एंड वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो एंड उन्होंने कुछ चीज़ें, कोई तंत्र, कुछ तो ऐसा ब्लैक मैजिक, कुछ रिचुअल्स आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कराया है जिससे कि आप मतलब ऐसा एक चक्रव्यूह रचा है उन्होंने कि आप ऐसा फंस जाओ कि आप उनको पैसे दे दो फाइनेंशियली एंड वो अपना नाम कमा ले। उन्होंने आपके सामने रोना धोना, या फिर हो सकता है रिश्तों का कोई तो मतलब इमोशनली या रिश्तों में जब हम बंध जाते हैं ना, तो कभी कभी चीजें हमें करनी पड़ती है नहीं चाहते हुए भी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली किसी से बात नहीं कर सकते हैं। रिश्तों में बड़े हो तुम, छोटे हो, तुमको ये करना है, वो करना है, इस तरीके की चीजें समाज का एक दबाव बनता है एंड आप करना चाहें, मान लो कि आपका दिल, आप दरिया दिल इंसान हो, आप खुद ही लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन आप वो कि आप किसी को उंगली पकड़ा रहे हो तो वो आपका पूरा हाथ ही पकड़ लिया, ठीक है ना, वो आपको खुद गिरा के खुद उठ गया। तो ये गलत है। जब आपके पास है और आप खुद किसी को डोनेट कर रहे हो, खुद किसी की मदद करो, इवन कि आपके फैमिली वाले ही क्यों ना हो, तो फिर उन्हें
वे अगर इस तरीके का हरकत करते हैं जो मैं यहाँ देख रही हूँ, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके मन में काफ़ी लालच भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी पीपल है और ऐसे ग्रीडी पीपल से इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार में हो सकता है कि आपने उनको मदद करने के लिए कहा था एंड आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ चीज़ हो जाएगा। हो सकता है कि आपने उनको बोला कि मैं आपकी इस काम में हेल्प कर दूँगा। अब वो एकदम आपके पीछे पड़ गए और आपका कुछ बड़ा बिल आपको पकड़ा दिया। आप बोल भी चुके हो, ज़बान दे चुके हो एंड बिल भी आपका बड़ा आ चुका है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। हो सकता है कि आप सोच विचार कर रहे हो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना का बिल आ जाएगा। मैंने तो बोल दिया कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूँगा या आपको इस काम के लिए हेल्प कर दूँगा। लेकिन जो बिल निकल कर आया है उससे आप हिल गए हैं। कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा आप खुद ही अपनी बातों में फँस गए हैं और आपको समझ में आया है, एक लेसन भी आपको कहीं न कहीं मिला कि ज़्यादा धर्म करो धक्का पाओ वाला कहीं न कहीं इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो गया है एंड आप उस सिचुएशन में फँस गए हो, ठीक है ना? मुझे यहाँ दिख रही है और इसीलिए आप कोई बहुत ज़्यादा फँसा हुआ महसूस कर रहे हो तो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो आप में ऐसी मतलब कि फीलिंग आ रही है कि मैं मदद करने गया था और अब तो ऐसा हाल हो गया कि मुझे ही मदद की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है ना? तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। सो अब देख लेते हैं कि एंजल का आपके एंसेस्टर का क्या मैसेज है आज के लिए। सो सबसे पहला मैसेज है देख लेती हूँ बी अलर्ट। सो देखिए बी अलर्ट का साइन आया है। आपको ऐसे लोगों से ऐसे चापलूस लोगों से बहुत अलर्ट रहना है जो कि अपनी घड़ियाली आंसू बहाकर और आपको चिकनी चुपड़ी बात करके या अपने आप को कमजोर दिखा करके आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये एनर्जी निकल कर आई है। कुछ तो चीजें आपके तरफ ऑफर की गई थी कि आप ऐसा देखो ऐसा है सिचुएशन और वे ये ऑफर उनका ही चाल था, ठीक है ना? अगला का ही चाल था, वो ऑफर ऐसा आपको दे रहे थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि आप कैसे इंसान हो और आप क्या बोलोगे, ठीक है ना? और वे आपके करीबी हैं, वे बहुत ज्यादा आपके अपने हैं, आपके अपने खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं। मुझे यहाँ ये एनर्जी निकल कर आ रही है। सो यहाँ पर 3 आपका मूलांक हो सकता है क्योंकि थर्ड की 2 एनर्जी निकल कर आई है एंड मैं आपको बता दूं आप एरिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, तुला हो सकते हैं, लिब्रा की एनर्जी निकल कर आ रही है एंड पाइसेस की एनर्जी निकल के आ रही है। सो नेक्स्ट मैसेज देख लेती हूँ। योर स्पाउस क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। सो हो सकता है किसी के जो पार्टनर हैं पति पत्नी कुछ भी हो सकता है कि वो आपके अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है आप इतने काम में बिजी हैं या कुछ और काम में उन पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को महत्व नहीं दे रहे। सो वो अपना आपके तरफ अपना ध्यान खींचना चाहते हैं। यू आर हेल्पिंग मी टू हील। तो आप किसी को हील होने में बहुत ज्यादा मदद करते हो, ये एनर्जी निकल कर आई है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सो कोई आपके लिए गाना गुनगुना रहा है, कोई आपके बारे में ये सोच रहा है कि ये गाना उनके जेहन में है और वो जब भी ये गाना सुनते हैं आपको याद करते हैं। सो ब्लैक एंड की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। सो आपको चींटियों को कुछ अन्न कुछ खाना कुछ तो उनको देना है, आटा वगैरह एंड अगर आपके घर में ब्लैक एंट निकल रही है इसका मतलब है कि आप धन धान्य से प्रोस्पैरिटी आ रही है, ठीक है ना? व्हाट डिड यू डू टू मी। सो यहाँ पर किसी को लगता है कि आपने उनके साथ कुछ कर दिया है, वे आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है। कहीं ना कहीं एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा शो कर रहा होगा, बहुत ज्यादा एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको थर्ड की एनर्जी आपको 333 बहुत दिखाई दे सकता है, 777 बहुत ज्यादा दिखाई सकता है, 999 बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है। कहीं भी गाड़ी का प्लेटफॉर्म गाड़ी का नंबर या कहीं पर भी ऐसा नंबर आपको बार बार रिपीट होते हुए दिख सकता है। गॉड्स प्लान टू चेंज योर सिचुएशन और मूड। तो अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो भगवान आपको कोई उस सिचुएशन से बाहर निकालने में, आपके मूड को चेंज करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है ना? यूनिवर्स आपके साथ है। जहां भय है वहां भगवत प्राप्ति। देखिए ये मैसेज आया है ना कि अगर आपको किसी भी चीज का भय है तो तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको उस भय से ऊपर उठना होगा, आपको हर चीज का त्याग करना होगा, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और आप न्याय
एंड नीति का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप इस तरीके का चीज़ पालन करते हैं, नीति, सिद्धांत, न्याय, सत्य, तो फिर वहाँ अन्याय, अनाचार, विरोध हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपके साथ भगवान होते हैं, सत्य होते हैं, और सत्य धर्म होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, हो सकता है बचपन में किसी को कोई ट्रॉमा हुआ था, एंड वो ट्रॉमा उन्हें आज भी परेशान करता है बहुत ज़्यादा। यू आर एन अर्थ एंजल, सो आप इस धरती पे एक एंजल हो, भगवान के भेजे हुए दूत हो। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेट यू, सो आपके हेटर्स जानते हैं कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है आपको, और उन्हें बहुत पछतावा है, फिर भी वो आपसे जलना नहीं छोड़ रहे हैं। एंड उन्होंने अपना काम जो आपके प्रति जो मन बनाया है वो अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं, उनका विचार उसी तरीके का है। वॉट इज द ट्रुथ, सो यहाँ पर कोई किसी से पूछना चाहता है कि सच क्या है। हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा कंडीशन बना जिसमें कि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है अगला इंसान पे कि वो ऐसा हो सकता है। सो फिर वो उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन है कि वो जवाब नहीं दे रहे या वो पूछ नहीं पा रहे, ठीक है ना। फिर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रुथ क्या है, उस पे उन्हें उस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो सो कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपकी तरफ। किसी की आप कोई आपका नशा करता है, ठीक है ना। इस तरीके का चीज़ मैं देख रही हूँ। लॉनलीनेस की एनर्जी आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। एंड 2 मोर, 2 और लूँगी। लव योर कॉन्फिडेंस, सो आपका जो कॉन्फिडेंस है उस वो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके कॉन्फिडेंस देखकर वे और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। आर्ग्यू की एनर्जी आई है, तो यहाँ कोई किसी से आर्ग्यू करना चाहता है, बिना बात का भी हो सकता है आर्ग्यू, एंड हो सकता है आपके जीवन में कोई आर्ग्यू आए। सो आज की एनर्जी कुछ इस तरीके की थी। सो किससे किससे मैच हुई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कितनों से ये रेजोनेट हुई प्लीज़ मैं बताइएगा। और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। एंड आप प्लीज़ 7004440543 पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी बात अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।